सकते हैं, परंतु एक न एक पसंद, एक न एक नापसंदगी होगी ही होगी। कोई एक चीज की वर्जना, एक चीज का बंधन होगा ही होगा। तो शरीर में अगर कोई सद्गुरु है तो कुछ न कुछ उसकी वर्जना होगी ही होगी। परंतु जब हम बात करते हैं जगत गुरु शिव की, जगत गुरु शिव यानी पूरी दुनिया का गुरु है, और पूरी दुनिया का जो गुरु होगा वो मात्र अपनी दया से, बिना किसी वर्जना के, बिना किसी बंधन के, बिना कोई सीमा रेखा खींचे, मात्र अपनी दया का प्रवेश करके सीधे शिव का आवेश पैदा करता है। आदि गुरु शिव के शिष्य हम और आप, जगत गुरु शिव के शिष्य हम और आप हैं। तो हमने धीरे धीरे ये सीख लिया कि इंसान का इंसान से प्रेम करना जरूरी है। हम अगर आज शिव चर्चाओं में जाते हैं, आप जाते होंगे, तो आपने एक बात का देखा होगा, एक बात कि जो लोग शिव चर्चाओं में जाते हैं वो कभी भी एक दूसरे की जाति नहीं पूछते, यहाँ तक कि धर्म भी नहीं पूछते, ये भी नहीं पूछते कि आप कहाँ से आए हैं। जो आ गए, शिव की बात हो रही है उसमें शामिल हो गए, अपने अस्तित्व को भूलकर। और इसी बारे में कि कैसे अपना अस्तित्व शिव का शिष्य भूलता है, एक घटना साहब के जीवन की है जो मैं आपको बता रही हूँ। साहब हरिंद्रानंद जी ने शिव के शिष्य, जो 1974 में उन्होंने शिव को गुरु माना था, साहब हरिंद्रानंद जी जब पैदा हुए, सिवान जिले में एक गांव है अमलोरी, और उनके पिता उस समय शिक्षा के पदाधिकारी थे, एजुकेशन डायरेक्टर थे। साहब ने अपने घर में सिर्फ शिक्षा पे ही जोर देते देखा था। उनके पिता चाहते थे कि वो बड़े पदाधिकारी बने, और बालक हरिंद्रानंद जी के मन में कुछ और ही चलता था। जब वो 12 वर्ष के हुए, 12 वर्ष की आयु में, तो उनके जीवन में एक घटना घटती है, छोटी सी घटना घटती है, लेकिन वो घटना उनके जीवन की दशा और दिशा को ही बदल देती है। जीवन की दशा और दिशा कैसे बदलती है, इसका उदाहरण है ये। उनके घर में एक शिक्षक आए, उनके पिता ने बताया कि ये अब घर में रहेंगे और आपको पढ़ाएंगे भी। लेकिन उन्होंने देखा कि जो शिक्षक उनके पिता के पास बैठे हैं वो सादे कागज पे, खाली कागज को हाथ में लेकर अपनी बाईं बाह पे रगड़ते हैं, और फिर जब सामने ला रहे हैं तो उस पे कुछ शब्द उभर जा रहे हैं। साहब के मन में, बालक साहब उस समय 12 साल के हैं वो, उनके मन में एक उत्सुकता जगी कि ये व्यक्ति जो मेरे पिता के पास बैठे हैं ये कर क्या रहे हैं, और अगर ये मेरे शिक्षक हैं तो ये जादू जैसा क्या कर रहे हैं, ये कागज पे शब्द कैसे उभर गए। जब वो कमरे में लौटते हैं तो उनकी माँ कहती हैं कि शिक्षक यही रहेंगे। तब तक वही शिक्षक जो थोड़ी देर पहले इनके पिता के पास बैठे थे कहते हैं साहब को कि बाबू जरा इधर आइएगा। बच्चे हैं, शिक्षक के बुलाने पे चले जाते हैं। शिक्षक कहते हैं कि खाना अभी खाया है, भोजन अभी किया है, एक खरीका ला के देंगे क्या। खरीका जो दांत साफ करने के लिए नीम का या लकड़ी का लेकर हम लोग प्रयोग करते हैं। साहब को बड़ा बुरा लगा कि मुझसे मांग रहे हैं, तो इन्होंने थोड़ी चिढ़ में, थोड़ा बदमाशी से, आंगन में नारियल का झाड़ू रखा हुआ था, उसी में से एक टुकड़ा तोड़ा और लाकर उनको दे दिया है। शिक्षक ने देख लिया कि बच्चे ने बदमाशी की है। उन्होंने, शिक्षक ने उस टुकड़े को, खरीका के टुकड़े को जमीन पे फेंका। जमीन पे फेंकते ही वही खरीका एक सांप में, एक सर्प में बदल जाता है। और 12 साल के बच्चे के लिए ये बहुत अजीब सी स्थिति थी। वो डर जाते हैं, चिल्ला पड़ते हैं, शिक्षक को कहते हैं
तब तक शिक्षक कहते हैं बाबू डरिए नहीं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। फिर वो देखते हैं तो देख रहे हैं कि फिर वो लकड़ी का टुकड़ा है। इस पे उन्होंने अपने शिक्षक से पूछा कि आपने अभी अभी जो किया ये क्या है? शिक्षक ने कहा चमत्कार है। चमत्कार? ये चमत्कार क्या होता है? मैं भी इसको सीखूंगा, वो अपने शिक्षक से कहते हैं। और दिन में पढ़ाई करने के साथ साथ अब चूंकि वो शिक्षक इनके घर में रहते हैं तो ये उसी शिक्षक से अब साधना सीखने लगते हैं, चमत्कार सीखने के लिए। इनके पिता को पता चलता है, तो जैसे ही इनके पिता को पता चला कि बच्चे को सिखा रहे हैं साधना, तो वो उस शिक्षक को उसी समय विदा कर देते हैं। ये साल था 1961 का, क्योंकि साहब का जन्म जब हुआ 1948 में, 31 अक्टूबर 1948 को, और ये घटना है 1961 की। शिक्षक चले जाते हैं और अब साहब के मन में एक खोज, एक जिज्ञासा पैदा हो जाती है। वो खोज है इस बात की कि मैं आखिर गुरु के रूप में किसको ढूंढूं, कहाँ जाऊं। तो उन्होंने कुछ लोगों से पता किया। लोगों ने बताया कि स्थानीय एक शमशान है और उस शमशान में एक झोपड़ी में एक अघोरी रहते हैं, शायद वो आपकी मदद कर सके। सन 1961 में पहली बार बालक हरिंद्रानंद के कदम शमशान की भूमि पे पड़ते हैं। हम में से इस उम्र में आने के बाद भी कितने लोग ऐसे हैं जो कहने पे शमशान जाना स्वीकार करेंगे? बहुत कम। शमशान भूमि के रास्ते से भी कोई गुजरना पसंद नहीं करता, क्योंकि एक भय है, एक डर है कि कुछ हो जाएगा, कोई पकड़ लेगा मुझको। लेकिन देखिए 12 साल की आयु में 13वें वर्ष में प्रवेश किया है और वो शमशान की भूमि पे हैं। उनके आस पड़ोस के लोग, साहब हरिंद्रानंद जी की माता जिनका नाम राधा देवी है, वो भी शिवलीन हो चुकी हैं। साहब के पिताजी का नाम डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद सिंह है, वो भी शिवलीन हो चुके हैं। लेकिन उस समय जब बालक ऐसा कर रहे हैं, उनके पड़ोसी और आसपास के लोग उनकी माँ से कहते हैं कि आपका बेटा बिगड़ गया, अघोरी बन गया है, आपका बेटा अब साधु बन गया है, अघोरी शमशान साधना करता है और वो फिर अब लौट के घर में नहीं आएगा। माँ उनकी डर जाती हैं। तो माँ राधा देवी अपने पुत्र से, जो अभी 13वें वर्ष में प्रवेश किए हैं, अपने पुत्र से कहती हैं, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी घटना है जो उस समय घटित हो रही है। वो कहती हैं बाबू पढ़िए लिखिए, कुछ बनिए। सारे लोग कहते हैं कि आप अघोरी बन गए और मुझको पीड़ा होती है, मैं चाहती हूँ कि आप कुछ अच्छा करिए। कोई माता पिता अपने बच्चे को साधु नहीं बनाना चाहता, भले खुद साधु की शरण में जाना चाहता है, लेकिन मेरा बच्चा बन जाए यह कोई नहीं चाहता। जब भी आप किसी से पूछिएगा कि बच्चे को आप क्या बनाना चाहते हैं, वो डॉक्टर बनाना चाहता है, इंजीनियर बनाना चाहता है, लेकिन इंसान नहीं बनाना चाहता, साधु नहीं बनाना चाहता। तो स्वाभाविक है उस समय भी ऐसा हुआ। अपनी माँ की बात सुनकर साहब हरिंद्रानंद जी ने अपनी माँ से कहा, उस समय माँ, लोग कहते हैं कि इंसान ईश्वर के पास से आता है, भगवान शिव के यहाँ से आता है, और जब उसकी मौत हो जाती है, जब उसका शरीर नश्वर हो जाता है, मिट जाता है, तो लोग ही कहते हैं कि फिर से भगवान के पास चला गया। ये जो लोग कहते हैं कि भगवान के पास से आया है और भगवान के पास फिर चला गया है, मैं चाहता हूँ, मैं कहता हूँ कि केवल इंसान ही क्यों आता है भगवान के पास से और क्यों फिर भगवान के पास जाता है? वो भगवान इंसान के पास क्यों नहीं आते? मैं उस भगवान को इंसान के पास लाऊंगा, मैं ये ला के रहूंगा।
12 साल की आयु में बालक हरिंद्रानंद जी ने अपनी माँ से जो वादा किया था, आज ये वादा पूरा हुआ है, क्योंकि वो भगवान शिव हैं, सबके हैं। हम दूर से हाथ जोड़कर उनकी पूजा करते रहे, दूर से ही देखते रहे कि क्या महादेव को हम प्राप्त कर सकते हैं, क्या महादेव मेरे होंगे, क्योंकि हमको पूजा नहीं आती, क्योंकि हमको संस्कृत बोलने नहीं आता, क्योंकि हम लोगों ने शास्त्रों का अध्ययन करना नहीं सीखा है। परंतु जिन्होंने कभी शास्त्र और पुराण नहीं पढ़े, जिन्होंने कभी हिंदी और अंग्रेजी भी नहीं पढ़ा, वो भी आज शिव की महिमा का गान गाते हैं। ये महादेव का ज्ञान उनके मन में उतर गया, सीधे, किसी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ी, सीधे बस ये 3 सूत्र करने मात्र से, बस ये कहने मात्र से कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे शिष्य पर दया कर दीजिए। और महादेव मात्र अपनी दया से शिष्य को अपने जैसा बनाते हैं। हम जिस समाज में रहते हैं, हम जिस दुनिया में रहते हैं, इस दुनिया में जहर ही जहर है, लेकिन महादेव हमको इस जहर को अमृत में बदलना कैसे होता है, कैसे बदला जाता है, ये सिखाते हैं। आपने सुना होगा कि जब समंदर में मंथन हुआ तो देवताओं ने हलाहल जब निकला तो देवता और राक्षस उससे पहले तो मंथन करने के लिए बहुत व्याकुल थे, मंथन कर भी रहे थे, परंतु जब हलाहल निकला, विष निकला, तो न देवता उसको लेने को तैयार हुए, न राक्षस लेने को तैयार हुए। लक्ष्मी जी आई तो लेने को तैयार हैं, ऐरावत आया तो लेने को तैयार हैं, और पारिजात वृक्ष आया तो लेने को तैयार हैं। जितनी भी उसमें रत्न और चीजें आई सब लेने को तैयार हैं, लेकिन जब जहर आया है, हलाहल विष आया है, तो कोई लेने को तैयार नहीं। और अंतिम उपाय हमेशा से होता आया है कि अंतिम उपाय, अंतिम आश्रय महादेव का ही होता है। तो सारे देवता और राक्षस मिलकर किसके पास गए? महादेव के पास, और कहा कि बचाइए, सबको बचाइए। उसी घटना पे एक पंक्ति बनी है कि मान सहित विष खाई के, मान सहित, यानी उन्होंने इसको इस तरह नहीं लिया कि भाई जब अच्छी अच्छी चीजें निकली तो मुझको क्यों ना दिया, विष ही देने को मिला था, लेकिन महादेव करेंगे क्या, किस्मत ही ऐसी। तो उनको विष मिला और उन्होंने मान के साथ, मान सहित विष खाई के शंभु भये जगदीश, वो शंभु जगदीश हो गए, जगत के ईश हो गए, ईश्वरों के ईश्वर हो गए, नीलकंठ हो गए, मान सहित विष खा के। बदले में उन्होंने दुनिया को विष दिया क्या? महादेव को सबने विष दिया, महादेव ने ग्रहण किया, लेकिन महादेव ने अपने आचरण से सिखाया है कि दुनिया तुमको क्या देगी इस पर तुम्हारा बस नहीं है, तुम दुनिया को क्या दोगे इस पे तुम्हारा बस है। कभी भी बदले में विष नहीं देना है, अमृत देना है। इसलिए शिव के शिष्य जहां से गुजरते हैं वहां के कांटे भी फूलों में बदल जाते हैं, क्योंकि वो शिव शिष्यता का संदेश देते हैं। वो बांटते नहीं, वो जोड़ने की बात करते हैं, वो अपने आप को समर्पण में लाने की बात करते हैं। प्रेम और समर्पण के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। और पूरा तंत्र साहित्य ये कहता है, पूरे विश्व का कि जितने भी साहित्य हैं तंत्र पे, वो ये कहता है कि प्रेम और समर्पण के सिवा यहाँ और कुछ भी नहीं है। प्रेम और समर्पण, प्रेम प्रश्न नहीं करता, प्रेम बांटता नहीं, प्रेम बदलता नहीं। प्रेम हो जाए तो हम कभी नहीं बदल सकते, क्योंकि हम अगर किसी जाति में हैं तो हो सकता है इस जाति से उस जाति में चले जाएं। हम अगर किसी धर्म को पकड़ते हैं तो शायद कभी धर्म बदल भी सके, परंतु जब हम भगवान शिव को पकड़ते हैं
तो हम अपने भगवान को नहीं बदलते, हम अपनों को नहीं बदलते। हमने जिसको अपना मान लिया है तो मान लिया, अब पूरी दुनिया एक तरफ होगी, तब भी शिव का शिष्य शिव का होगा। शिव के गण शिव के होते हैं, इसके सिवा और किसी के नहीं होते। आपने देखा होगा शिव के गण सबका सम्मान करते हैं, सबके आगे सर झुकाते हैं, परंतु शिव के लिए समझौता नहीं करते, बन के रहते हैं महादेव के। वो दुनिया को महादेव के तरफ से देखते हैं, दुनिया के तरफ से महादेव को नहीं देखते। और जब महादेव के तरफ से दुनिया को देखेंगे तो दुनिया में कोई पराया नहीं है, सब अपने हैं। यहाँ कौन पराया है? वसुधैव कुटुंबकम, इसकी जो कल्पना की गई है हमारे साधुओं ने, ऋषियों ने जो की है, वो वसुधैव कुटुंबकम तब चरितार्थ होता है जब हम चट्टानों पे चलते हुए भी महादेव की बात करते हैं और रोटी लपेट कर बैठ कर वही खाकर फिर से गुरु भाई गुरु बहन आगे की यात्रा पे निकल जाते हैं। आज जितनी भी शिव चर्चा की बयार है, ये शिव चर्चा इसलिए है कि किसी ने शिव को अपना माना है, तो माना है तो अब चुप नहीं बैठ पा रहे हैं, बोलते हैं उसके बारे में जिसने हमारे जीवन की दशा और दिशा को बदल दिया। दशा यानी हम सब अलग अलग परिस्थिति में थे, हमारी दशा अलग अलग थी। हम गरीबी से जूझ रहे हैं, हम बीमारी से लड़ रहे हैं, हम बहुत तरह की समस्याओं का सामना कर रहे हैं, परंतु हमारे जीवन की दशा उस समय बदल जाती है जब शिव का साथ लेते हैं। जब सबल का साथ लेते हैं तो सबल हो जाते हैं। जब पहलवान का साथ लेते हैं, साथ पहलवान का लिया है, पहलवान है नहीं, पहलवान तो कोई और है, उसके साथ चलने लगे हैं तो कहते हैं कि किसी के सामने सर नहीं झुकाते, किसी से नहीं डरते। गांव में एक सिपाही जी चले जाएं और उनसे आपकी दोस्ती हो जाए तो थाना से आपको डर नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ये बल है कि सिपाही जी मेरे मित्र हैं, तो सिपाही जी मित्र हैं, पूरी पुलिस के लोग नहीं हैं, परंतु एक से आपने मित्रता कर ली है तो आपको अब किसी से डर नहीं लग रहा। यहाँ तो भगवान शिव की बात हो रही है, जगत गुरु शिव की बात हो रही है। जब हम उनका साथ लेंगे तो हमारे लिए दुनिया में सारे लोग अपने होंगे, सब मददगार होंगे, कोई दुश्मन नहीं है, कोई पराया नहीं है। ये संदेश लेकर जो आज हम आप आए हैं यहाँ, ये संदेश कि शिव को अपना बनाइए। अपना जब होता है कोई तो फिर हम उसको बदलते नहीं हैं, अपना होता है तो उसकी परवाह करते हैं। इस संदेश को लेकर आज का ये कार्यक्रम आयोजित है जो चल रहा है अभी, और कुछ देर में ये समाप्त होगा। समापन कार्यक्रम का होता है, शिव शिष्यता की नहीं। ये हमेशा प्रारंभ की बात होती है, हर उस दिल में प्रारंभ की बात होती है जिसके कानों ने इन चीज़ों को सुना है। लेकिन हमारे आपके बीच कुछ